नमस्कार दोस्तों। आज है 24 सितंबर 2025 और दिन है बुधवार और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था और पिछले कल जो मैंने यानी 23 सितंबर 2025 को एक ब्लॉग डाला था उसमें 9 दुर्गाओं के नाम और उनके बारे में डिटेल से जो बातें बताई गई थी उसमें एक चीज अहम थी, बहुत जरूरी थी और इंटरेस्टिंग भी। वो है हमारी कुंडलिनी शक्ति। शरीर के 7 चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्रार जागरण तक जो चक्र रहते हैं, हमारा बेस का जो चक्र है वो है मूलाधार और नीचे से लेके ऊपर तक जो चक्र जाते हैं उन सबके नाम हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। ये 7 चक्र हैं और दिनों के हिसाब से जैसे 7 नवरात्रे निकल जाएंगे तो पहले नवरात्रि से लेके 7 नवरात्रि जब होंगे तो 7 चक्र काम करेंगे। आपको चक्रों पे ध्यान देने के लिए शरीर को मानसिक रूप से शुद्ध करना होता है। भौतिक रूप से शुद्ध हो ना हो वो जरूरी नहीं है, सूक्ष्म रूप से शरीर को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। भौतिक तो ये हो गया कि आप नहाए नहीं, है ना, आपने सुसु पोटी कर ली, आपने हाथ नहीं धोए। मानसिक रूप हो गया, अगर आप नहाए नहीं हैं या आपने कोई गंदा काम किया है, मिट्टी के हाथ हैं, कीचड़ में सने हुए हैं, वो मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आप अंदर से शुद्ध हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कुंडलिनी शक्ति के विषय में जो है ये बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। जो लोग कुंडलिनी साधना करना चाहते हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि मांसाहार नहीं होगा बिल्कुल भी। मांसाहार तो बहुत दूर की बात हो गई, शराब, सिगरेट, बीड़ी और ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा खट्टा खाना, ज्यादा गर्म खाना या ज्यादा ठंडा खाना, बासी खाना तो आप भूल ही जाओ। ये उन लोगों के लिए है जो कुंडलिनी साधना करना चाहते हैं या कर रहे हैं, है ना। और इसमें उठने का और सोने का भी परहेज होता है। दिन में एक ही बार खाना है, पूरे दिन में कुछ नहीं खाना। आप दिन में चयन कर लीजिए कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। जब सूर्य देवता निकलते हैं उस वक्त आप खा लीजिए पेट भर के जितना खाना चाहते हैं। उसके बाद लंच और डिनर जो है वर्जित होता है। कुंडलिनी साधना में 7 चक्रों का जो है ध्यान करना होता है। आज्ञा चक्र पे यहाँ ध्यान लगाना होता है और उस वक्त आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, शांति चाहिए, पीसफुल एरिया चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है इसके लिए। अब इसमें सबसे जरूरी चीज, ये चीजें ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगी, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी, किसी भी इंटरनेट साइट पे नहीं मिलेंगी। वो क्या है कि अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उसमें आप अपने आप को जैसे शौच वगैरह जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक पवित्र समय होता है, उसमें ये गंदे काम, मजबूरी एक अलग चीज है और जानबूझकर ये चीजें करना वो गलत हो जाता है। अगर आपको कुंडलिनी साधना करनी है, कुंडलिनी साधना के दौरान आपको कम से कम 3 बजे उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले आपने लैट्रिन बाथरूम से फ्री हो जाना है, वो काम उसमें नहीं होने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है वो 4 बजे से लेके 5:20 तक होता है। 1 घंटा 20 मिनट आपके पास होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले आपको सारे जरूरी काम कर लेने हैं। ध्यान में बैठने के लिए आप 4 बजे का टाइम चुन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता जो है वो अपने भ्रमण पर होते हैं। तो ये जो 7 चक्र हैं ये बहुत ही टफ हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में ना जाकर के आपको इतना ही कहूंगा कि यूट्यूब पे 7 चक्र के बारे में, मूलाधार से लेकर सहस्रार जागरण तक जितने भी 7 चक्र बीच में आते हैं उनके बारे में डिटेल से आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी थी। नवरात्रों में जो है मैं तो एक ही टाइम खा रहा हूं। सुबह जो है जैसे मैंने दूध पी लिया, अभी शाम को ही व्रत खोलूंगा कुछ नमकीन खा के। नमकीन खाने से पहले मुझे थोड़ा सा मीठा खाना है, उसके बाद नमकीन जैसे कुट्टू के आटे की पूरी बना लो या पराठे बना लो या आलू में डिप करके पकोड़े बना लो, कुछ भी कर सकते हैं आप। नमकीन से पहले मीठा खा लें थोड़ा सा, बीच में आप दिन में कुछ ना खाएं। व्रत का जो मायने है वो लोगों ने आजकल बदल दिया है।
कि सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर को भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, तो व्रत नहीं हुआ। वो तो आप डेली रूटीन में भी खाते हो, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर रोज करते हो, तो व्रत किस चीज का हुआ? व्रत इसे ही कहते हैं, क्योंकि आप 9 दिनों में मरने नहीं वाले, आप जिंदा रहोगे, टेंशन ना लो। तो व्रत ऐसे ही रखें कि सुबेरे एक बार आप थोड़ा खा लो, जैसे 2 केले ले लिए, दूध ले लिया, या सिर्फ दूध पी लिया, 250 ग्राम या 500 ग्राम दूध पी सकते हैं आप। और अगर दूध नहीं पीना तो आप 2-3 सेब खा लीजिए, बस वो एनफ है। उसके बाद बीच में बार बार मुंह झूठा ना करें, वो गलत चीज हो जाती है। और शाम को सोने से पहले सूरज ढलने के बाद आप व्रत खोल लें, जैसे बताया आपको, है ना। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, आपको मैंने बताई। तो कुंडलिनी साधना अगर आप करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव तभी होंगे अगर आपका खान पान गलत है ना। तो ये चीजें आपको बतानी जरूरी थी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।